धारिणं मेरे परिमार्जिनं तू ही आराधिनं करुमंगलाचरणे होई कल्याणिनं करुमंगलाचरणे होई कल्याणिनं। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की, संत शिरोमणि आचार्य भगवत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय, समय सागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर। वंदना भैया जी, वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए करें प्रारंभ क्लास। हाथों को जोड़ लेंगे और आवाज सभी को प्रॉपरली आ रहा है, अच्छे से आ रही है आवाज? आ रहे। चलिए हाथों को जोड़ेंगे और भगवान का सबसे पहले हम लोग स्मरण करेंगे, पंच परमेष्टि का पूरे विनय आदर के साथ में करेंगे। दोनों हाथों को पूरे सम्मान के साथ जोड़ लेंगे और अपनी कमर को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे। दिन भर तो टेढ़ा करते ही हैं, थोड़ी सी देर के लिए सीधा करके बैठ जाएंगे। थोड़ा सा शरीर को कष्ट दे लेंगे। मन वचन काया की एकाग्रता पूर्वक अपनी आराध्य का स्मरण करेंगे हम लोग। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशव्वशाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचिकं परमेष्टिनं सिद्धिचक्रस्य शतबीजं सर्वदा प्रणमाम्यहं, सर्वदा प्रणमाम्यहं। परम पूजनीय पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामुनि राज की जय। पूज्य गुरुवर श्री स्वभाव सागर जी महामुनि राज की जय। दौदशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को हंसते मुस्कुराते जय जिनेन्द्र। अपना चल रहा था पाठ तीर्थंकरों के बारे में, महापुरुषों के बारे में। अपन ने समझा कि पुण्यशाली जीवों को हम लोग महापुरुष कहते हैं, जो लोक में ऐसा पुण्य लेकर आते हैं जो अतिशयकारी होता है और सभी के जीवों के बीच में आश्चर्य उत्पन्न करने वाला ऐसा पुण्य जो लेकर आते हैं, वे पुण्यशाली जीव महापुरुष कहलाते हैं। और वे चतुर्थ काल में ही होते हैं। सभी महापुरुष एकमात्र चतुर्थ काल में होते हैं। कोई भी महापुरुष द्वितीय, पहला, द्वितीय और पांचवें, छठवें इन कालों में नहीं होते। कुलकर मात्र तृतीय काल में हो जाते हैं और चतुर्थ काल में बाकी शेष जितने भी महापुरुष हैं वे सब चतुर्थ काल में हो जाते हैं। यदि कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि महापुरुष कौन कौन से काल में होते हैं, तो आपको बता देना है कि कुलकर होते हैं तृतीय काल में और वहाँ की शेष महापुरुष चतुर्थ काल में होते हैं। ठीक है, और कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अपन अपने आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने पंच कल्याणकों के माध्यम से गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, जिसको दीक्षा कल्याणक कहते हैं, उसके बारे में भी समझ लिया था। अगले क्रम में हम लोगों ने निर्वाण ज्ञान कल्याणक, ज्ञान मतलब केवल ज्ञान जो होता है उसके बारे में समझा था संक्षिप्त में। और फिर उसके बाद अपन लोगों ने समझा था निर्वाण कल्याणक। तो 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण से भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये अपन लोगों ने समझ लिया था। अब आज अपन लोग समझेंगे कि तीर्थंकरों के पश्चात अगला नंबर आता है चक्रवर्तियों का। तो जो चक्रवर्ती बनते हैं वे चक्रवर्ती भी महापुरुष होते हैं। और चक्रवर्तियों को चक्रवर्ती क्यों कहते हैं? क्योंकि वे जो चक्र है
चक्र मतलब 60 खंड हैं। हमारे यहाँ पर 6 खंड कहलाते हैं, एक आर्य खंड और 5 मिलिच्छ खंड। ये जो आर्य खंड है और 5 मिलिच्छ खंड है, ये पूरे चक्र के आकार में भरत क्षेत्र में है, और ये 6 ही खंडों पर वो विजय प्राप्त करके अकेला एक राज्य को चलाता है। इसलिए पूरे चक्र मतलब जितना भी राजखंड है सब पर उसका अधिकार होता है, इसलिए उसको चक्रवर्ती कहते हैं। ठीक है, पहली बात। फिर 60 खंड के नाम आप लोग लिख सकते हैं कि पहला आर्यखंड होता है और 5 मिलिच्छ खंड होते हैं, ये 60 खंड कहलाते हैं। चक्रवर्ती कहाँ से आते हैं, कौन बताएगा? कोई बताएगा कहाँ से आते हैं चक्रवर्ती? देवगति। चक्रवर्ती स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग और नरक जाते हैं। मोक्ष स्वर्ग और नरक जा सकते हैं। स्वर्ग और नरक जा सकते हैं, बहुत सुंदर। और कहीं नहीं जा सकते? रेणु दीदी, मोक्ष भी जा सकते हैं, नरक भी जा सकते हैं। मोक्ष स्वर्ग और नरक कहीं भी जा सकते हैं। मोक्ष, नरक या स्वर्ग कहीं भी जा सकते हैं, एज यू लाइक। जहाँ आपको जाना है वहाँ चले जाइए, है ना। सारे दरवाजे आपको खोल दिए हैं, जहाँ आपको उचित लगे वहाँ चले जाओ। तो ऐसे करके ये महापुरुष जो होते हैं चक्रवर्ती, इनकी भी कुछ विशेषताएं ये हैं कि ये पूर्व में महामुनि होते हैं, पूर्व में महान तपस्वी महान मुनि होते हैं। थोड़ी सी देर के लिए एकाग्रचित्त होकर के सुनेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ विशेष रहेगा उसको आप लिख सकते हैं। समझने वाली ये है कि ये पूर्व में महामुनि होते हैं और कठोरतम तपस्या करते हैं, उत्कृष्ट तपस्या करते हैं, निरतिचार व्रतों का पालन करते हैं, और उन निरतिचार व्रतों के पालन के स्वरूप में ये आगे चल कर के स्वर्ग जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। और स्वर्ग में जाकर के वहाँ पर अपनी पूरी की पूरी आयु, स्वर्ग की आयु को सुखपूर्वक संपन्न करते हैं, और वहाँ से फिर आकर के चक्रवर्ती बनते हैं। तो जो पूर्व में इन्होंने मुनि अवस्था में पुण्य कमाया था, उत्कृष्ट तप और त्याग करके, उसके प्रतीक फल में ये चक्रवर्ती बन जाते हैं। सामान्य मुनि नहीं बनते हैं, बहुत कठोरतम जिन्होंने तपस्या की है, अच्छी खासी तपस्या जिन्होंने की है, बड़े बड़े महीने महीने 4-4 महीने के उपवास किए हैं, और चतुर्मास के काल में जो एक स्थान पर बैठ गए हैं तो बैठ ही गए हैं, फिर कभी 4 महीने तक हिलते भी नहीं हैं। ऐसी कठोरतम तपस्या जिन्होंने की है, ऐसे महापुरुष आगे चलकर स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग के बाद में फिर यहाँ मनुष्य लोक में आते हैं। तो ये यदि मान लीजिए सर्वार्थ सिद्धि आदि से आते हैं तो सम्यक दर्शन साथ में लेकर आते हैं, और यदि अन्य कोई स्वर्ग से आते हैं तो इनका सम्यक दर्शन लाने का कोई नियम नहीं है। आगे चलते हैं। तो ऐसे तपस्याशाली ये चक्रवर्ती बनते हैं। इनके भी 9 रत्न होती हैं, 14 निधियाँ होती हैं, है ना। बहुत सारा सामग्री होती है इनके बारे में, कभी अपन डिटेल में समझने का आपको वीडियो के माध्यम से भेज दी जाएगी, उसमें आप समझ सकते हैं कि कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने रत्न, कितने आदि आदि सब चीज़ें होती हैं। बस ये मान के चलो कि देव मनुष्यों का राजा कोई होता तो वो चक्रवर्ती होता है। कौन होता है? चक्रवर्ती होता है ना। और चक्रवर्ती होता है तो इसके आदेश में सारे राजा महाराजा सब इसके ही अंडर में काम करते हैं। इसके पास एक रत्न होता है जिसको सुदर्शन चक्र कहा जाता है, चक्र। और इसके पास 9 निधियाँ होती हैं। उन 9 निधियों को 1,000 देव रक्षा करते हैं। यहाँ पर बहुत विशेष चीज़ मैं बात बता रहा हूँ कि इनके पास जो 9 निधियाँ होती हैं, इनकी एक एक निधि की रक्षा करने के लिए 1,000 देव लगे रहते हैं। अब आप देखिए कि चक्रवर्ती का इतना तीव्र पुण्य होता है कि उनकी जड़ रत्नों की, मतलब चक्र जड़ी है कि चेतन है? जड़ है ना। जड़ मतलब कि अजीब है। ऐसे अजीबों की रक्षा के लिए भी 1,000 देवी देवता रक्षा में लगे रहते हैं। जैसे चक्र है उनका, या घोड़ा है उनका, ये रत्न कहलाते हैं, पुत्र है उनका रत्न। इनकी रक्षा के लिए 1,000 देव लगे रहते हैं। तो आप ये देखिए कि पुण्यशाली जीव और सम्यक दर्शन वाले जो जीव होते हैं, उनके
सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए देवी देवता इनकी रक्षा में आगे पीछे घूमते रहते हैं। इसलिए आप यदि देवी देवताओं के पीछे घूम रहे हैं तो आप निश्चित मान के चलो कि पुण्यशाली नहीं हो। यदि पुण्यशाली होते तो देवी देवता आपके सामने घूमते, आपके आगे पीछे घूमते। इसलिए मात्र वीतराग भगवान की आराधना करने से जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य की महिमा ऐसी है कि सारे देवी देवता आपके आगे पीछे घूमेंगे। और आप सोचें कि हम इन देवी देवता की पूजा पाठ करके कोई पुण्य कमा लें, तो इतना पुण्य नहीं मिलेगा कि आगे पीछे आपके देवी देवता घूमने लगे। आपको इनके पीछे घूमना पड़ेगा। समझ में आ रहा है भैया जी? 9 देवता के 9 नदियाँ होती है। हाँ, वो बता ही जाएंगी अभी आपको सारी चीज़ें, है ना। 9 निधि और ये सारे वीडियो के माध्यम से आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे। अभी मैं यूट्यूब पर आपको वीडियो लोड करूँगा एक अपलोड, तब आप वहाँ पर देख लेना। पर अभी तो आप इतना समझिए कि पुण्य की महिमा क्या होती है। और पुण्य भी कौन सा वाला? सातिश्य पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य। कौन सा पुण्य? पुण्यानुबंधी पुण्य। आप यदि अन्न पूजन पाठ इत्यादि कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि आप किसी गरीब के पास गए और वहाँ पर आपने 50,000, 10,000, 500, 200, 100 कितने भी पैसे दे दिए। यदि आपने किसी अन्य समाज के व्यक्ति को दान दे दिया, पैसा दे दिया है, उस पैसे से जो पुण्य मिलेगा, यदि आपने एक सम्यक दृष्टि को जो दान दिया होता तो उससे आपको जो पुण्य मिलता वो 1000 अन्य लोगों को दान देने से नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करेगा। भैया जी आपकी आवाज कट हो रही है। आवाज कट? किस किस को आवाज सुनाई नहीं दे रही? थोड़ी हैंड रेस करके बताएंगे। सभी को। भैया जी आवाज सुनाई दे रही है मगर बीच में कट हो रही है। आवाज थोड़ी बहुत कट हो रही है या बहुत ज्यादा हो रही है? बीच बीच में कट हो, बीच बीच। चलिए मैं फिर से जुड़ता हूँ दूसरे मोबाइल से। अब आवाज दे रही, सुनाई अच्छे से? जी भैया जी। तो मैं आपको बता रहा था कि सम्यक दृष्टि को दान दोगे उसका पुण्य एक विशेष होगा, और सामान्य व्यक्ति को दान दिया है तो वो दान आपको संसार के सुख समृद्धि तो दिलाएगा दिलाएगा, साथ में मोक्ष की सामग्री भी प्राप्त कराएगा। और यदि आपने किसी सामान्य व्यक्ति को दान दिया है तो वह संसार की वस्तु तो दिला सकता है, पर मोक्ष की सामग्री दिला पाए ये मतलब कह नहीं सकते। इसलिए पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि यदि हमारे समाज में कोई व्यक्ति है जिसको आवश्यक है किसी चीज की, किसी के अध्ययन के लिए, जैसे हमारी क्या बोलते हैं शिखा दीदी जुड़ी होंगी, अमेरिका से जुड़ी है वो, यूएस से। तो उन्होंने परसों कहा था कि भैया जी हमारी तरफ से कोई भी यदि कृतवा स्थली में कोई जैन बच्ची पढ़ना चाहे, कोई भी पढ़ना चाहे, तो हम उसकी सारी की सारी राशि अपनी तरफ से हम पे करेंगे या गोद लेंगे उसको। तो ये जो भावना है, ये भावना आपके लिए आज आप एक बच्चे के लिए या बच्चे के लिए कर रहे हैं, और आगे चल करके आपको इतने साधन मिलेंगे कि किसी के सामने कभी हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
माना यहाँ से ये जो पुण्य का बीज बोया है, ये बीज आप ये मान के चलिए कि आपने उस बच्ची का भला तो जितना हुआ ठीक है, पर आपने जो कार्य किया ये आपका भला बहुत अच्छा वाला भला हुआ। ये भला आपके लिए अगले भव में कई भव तक काम आने वाला। आपने अपने बच्चे को यदि किया है तो वो पुण्य नहीं मिला उससे, में आपको आ रहा है, अपने बच्चे के लिए करना पुण्य नहीं है, पर जिस बच्चे को आवश्यक है उस बच्चे को आप कर देंगे तो वो जिंदगी भर आपके गुणगान गाएगा। सुभाष भैया, यदि हम ये देखें, यदि आप मतलब आप यानी कोई भी एग्जैक्टली अपने 2 बच्चे हैं मान के चलिए, और आपको दोनों बच्चों के लिए वर्षक बड़ी बिल्डिंग दी, गाड़ी दी, लैपटॉप दिया, सारे साधन जुटा करके आपने दिए, और अंत में यदि मान लीजिए जब बच्चे बड़े हो गए और बंटवारा उनका हुआ, और बंटवारे में मान लीजिए एक आध बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा मिल गया और एक आध बच्चे को थोड़ा बहुत कम मिला, तो बताइए कि मरण के उपरांत आपके क्या कहेंगे? ये कहेंगे देखो हमारे पिताजी ने इनको तो ज्यादा दे दिया और मेरे को कितना कम। जिंदगी भर की सारी जो आपने इतनी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, पाप करके, राग द्वेष करके, मायाचारी छल कपट करके उन बच्चों के लिए यहाँ तक पहुंचाया, वो सब पानी फिर जाएगा उसमें। और यदि आपने एक किसी पराये बच्चे को जो आपका नहीं है पर जिसको आवश्यक है, उसके लिए यदि आपने 50 रुपए भी दिए हैं, 100 रुपए भी दिए हैं, यदि मान लीजिए उसके लिए आपने एक पढ़ने के लिए कोई पे राशि की है, तो जिंदगी भर आपका नाम लेगा कि जब भी याद आएगा कि भैया इनके माध्यम से मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। ये भलाई का परिणाम है। इसलिए दुआएं आपका बच्चा नहीं देगा, पर पड़ोसी का बच्चा दुआएं भी देगा, और साथ में उसका परिवार भी आपको दुआएं देगा कि देखिए भैया इनके कारण से हमारी कहाँ इतनी औकात थी कि हम लोग इतने अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा पाते। ये बात सत्य है कि नहीं, आप एड्रेस करके बताएं कि वो सही है कि नहीं बताएं। इसलिए आपसे मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ कि परिवार के लिए करिए, कर्तव्यों का पालन करिए, पर साथ साथ में हम लोग अपने समाज के ऐसे बच्चों का भी हित करें, ऐसे समाज के परिवारों का भी हित करें जिनको आवश्यक है सामग्री। ये हमारा परम धर्म कहलाएगा। और ऐसे ही जो परोपकारी जीव होते हैं वे ही आगे चल करके तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो अपना विषय क्या चल रहा था? चक्रवर्ती जो अपार धन का धनी होता है। भैया जी अपनी निधियां कितनी बताइए, 9 या 14? 9 निधियां होती हैं, 14 रत्न होती, 9 14 रत्न होती, 9 निधियां होती हैं। ठीक है। आगे चल के अपन इनकी डिटेल समझेंगे। और आज रिजल्ट भी आ चुका है सबका, जो अपन ने पेपर संडे को हुआ था, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रिजल्ट आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद सुरभि दीदी आपके सामने रिजल्ट ओपन करेंगी, और अगला पेपर शायद कल होगा। ये भी आप लोग ध्यान से समझ लें और तैयारी रखें। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो भी अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कल भी मैंने कहा था कि हम लोग इसको मात्र औपचारिक तौर पे जैसे सामान्य लोग सब पढ़ते हैं कि मात्र पढ़ा और एक तरफ रखा, लिखा तो लिखा, नहीं तो नहीं लिखा, और एक तरफ पढ़ा और हम भी एक तरफ पढ़े रहे और खर्राटे लेके पढ़े रहे सुबह तक, और फिर शाम दोपहर तक अपना काम किया। शाम को फिर क्लास का टाइम हुआ, हम फिर से जुड़ गए और फिर से अपना होमवर्क एक तरफ पढ़ा, फिर हम बिस्तर पे पड़े और सो गए। यही जिंदगी कट गई।
आपको कुछ विशेष करना है। जितने भी लोग जुड़े हैं आप सब विशेष हैं, अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। यूनिक हैं और यूनिक कुछ करके दिखाना है। हम लोग जितने लोग जुड़े हैं ये पुण्यशाली जीव जुड़े हैं। भारी पुण्य आपका रहा होगा कि आप लोग इस ज्ञान अर्जन में एकत्रित हो रहे हैं। हमारी रेणु दीदी जुड़ी हुई है और ये वर्षक प्रयास करती है। अनेक लोगों को इन्होंने धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है और काफी सारी पाठशालाओं को बहुत अच्छे तरीके से संचालित करती है, बहुत ही टॉप तरीके से। ये सारा का सारा मैनेज करना जानती हैं। बहुत सारी पाठशालाएं कितनी में मुझे भी पता नहीं, पर इनसे बहुत पुराना परिचय है और मुझे बहुत खुशी होती है कि इतनी उम्र में भी रात दिन मेहनत करके पाठशालाएं करती हैं। तो हम लोग भी चाहेंगे कि रेणु दीदी आप भी हम लोग के जितने लोग जुड़े हैं इन सबको मार्गदर्शन दें कि ये कैसे आगे बढ़े। और जिस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र में जो आए हैं वो क्षेत्र कोई सामान्य क्षेत्र नहीं है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पुण्य कमाना इस पंचम काल में बहुत बड़ी बात है। पैसा कमाने वाले तो अन्याय अनीति कैसे भी कमा रहे हैं, पर पुण्य कमाने वाला व्यक्ति आज पंचम काल में नहीं है। पूर्व का पुण्य भोग भोग करके हमने पैसा तो कमाया है, पर पूर्व के पुण्य से हमने पुण्य कमाना है। हम लोग कभी समय समय पर रेणु दीदी का मार्गदर्शन लेंगे और वो हमें मार्गदर्शन देंगे भी कि हमें कैसे पाठशाला चलाना है, कैसे आगे बढ़ाना है, सारी चीजें। तो आगे हम लोग समझ रहे हैं कि आप लोग पुण्यशाली परिवारों में जन्म लिए हैं तो कोई पूर्व का पुण्य रहा होगा और इस पुण्य में अहंकार मत करना। इसको ये समझना कि हमें अभी तो चुल्लू भर पानी प्राप्त हुआ है, इस पानी से हमें समुद्र भर प्राप्त करना है। इस पानी को यदि आपने अहंकार के वशीभूत होकर के गमा दिया तो निश्चित तौर से मान के चलना कि जो हाथ में आया था वो भी सब चला गया, है ना। मंदिर यदि आप जाओ तो इस अहंकार में मत जाना कि मैं पुण्यशाली हूँ, मंदिर आ गया। ये सोच करके जाना कि पूर्व का पुण्य था तो मंदिर तक तो आ गया, पर अब मंदिर से पुण्य ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा ये कोई गारंटी नहीं। पूर्व के पुण्य से मंदिर तक जा सकते हैं, पर अब मंदिर से क्या लेकर के जा रहे हैं ये आपके परिणामों पर डिपेंड करता है। यदि आप अहंकार में भूल गए कि नहीं मैं तो पुण्यशाली, देखो वो पापी, वो मंदिर ही नहीं आता है, ऐसा विचार करके आप मंदिर से जा रहे हैं तो आपने अपना पुण्य भी जो शेष था वो भी गंवा दिया। आप मंदिर गए या होटल गए एक सी बात हो, पर मंदिर में जाकर के ये कहना कि भगवान पूर्व का कोई पुण्य था तो तेरे दरबार तक आ गया हूँ, पर अब ऐसा पुण्य मिले साक्षात मोक्ष में जाकर के बैठ जाए कि बार बार मेरा संसार भ्रमण बच जाए, ये सोचना है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, यूनिक कार्य करके दिखाना है, तब हमारा ये बैठना, हमारा मिलना, ये हमारा पढ़ना सार्थक होगा। अनेक अनेक धर्म के लोग अपने धर्मों को बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। आज आप लोगों को अंदर की बातें पता नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय के लोग, हम लोग अभी एक क्षेत्र डोंगर गांव में थे, गर्मी में शिविर चल रहा था और वहां के लोगों को बहुत सारा प्रलोभन दिया गया बच्चों को, बेटा आओ। फिर भी बच्चे जितने पुण्यशाली थे आए, पर वहां पास में, मंदिर के पास में एक मस्जिद बनी है थोड़ी सी दूरी। मस्जिद में खुद माता पिता पकड़ पकड़ के बच्चों को छोड़ छोड़ के जाते थे, उनके खुद बच्चे पकड़ पकड़ माता पिता ले लेकर आते मोटरसाइकिल से। 3 बार उनकी क्लास चलती थी और सुबह शाम दोपहर सारा नाश्ता वहां दे रहे हैं, सब कुछ करके पढ़ाई जा रही है। उनको पूरा लड़ने की कलाएं सिखाई जाती, कैसे तलवार चलाना है, कैसे लड़कियों को सिखा रहे हैं, कराटे सिखाए जा रहे हैं, सब कुछ। तो वो इतनी जागृत है अपने धर्म के लिए, और हम लोग यहाँ पर 1 घंटे जुड़े हैं, यदि 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हमारी आत्मा व्याकुल व्याकुल हो जाएगी कि ज्यादा क्यों पढ़ा दिया। तो ये जागृति नहीं है हमारे अंदर, ये जागृति लाना है। हमें ये सोच करके पढ़ना है कि हमें आगे बहुत कुछ करना है, बहुत सारे लोगों को सीखना है, समझाना है हमें।
तो उस तरीके से हमें एक्सप्लेन करने का तरीका हमें आना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करने का तरीका आना चाहिए। आपकी भाषा में इतना लचीलापन होना चाहिए कि सामने वाला एक बार सुन ले तो वो कहे कि नहीं दोबारा सुनने का मन होता है। ऐसे प्रेम से बात करो, किसी से भी जय जयन करो तो आपके जय जयन में भी रस टपकना चाहिए, आपके हाथ जुड़ना चाहिए, आपके अंदर विनय होना चाहिए उसके अंदर कि वो देख करके बात नहीं बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलकर के, हमें एनर्जी मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आपसे एलर्जी हो जाए, सुन रहे ना आप लोग, कि आपसे मिलकर हमें एलर्जी हो जाती है, ऐसा नहीं, हमें आपसे मिलके एनर्जी मिलती है। आप जब पढ़ाते हैं या आप समझाते हैं अच्छा अच्छा तो हमें बहुत अच्छा लगता है, दिन भर की हमारी थकान दूर हो जाती है, दिन भर के जो हैट्रिक था, जो हमारे स्ट्रेस थी वो सब दूर हो जाती है और हमारा चेहरा खिल जाता है, रात भर हमारा आनंद से निकलता है। तो ऐसे हमें प्रस्तुतिकरण देना है आगे चलकर। सुन रही हो शीतल दीदी आप? सुनते ही जाना है, ठीक है। पल्लवी दीदी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं नए नए और ये होता है जो पुण्यशाली चक्रवर्ती अपने पुण्य का दुरुपयोग कर लेती हैं वे नरक में चले जाते हैं, जो पुण्य लेकर आते हैं अपने पुण्य को उतने लेवल पे बना के रखते हैं वो स्वर्ग चले जाते हैं, और जो पुण्य से हाई लेवल का पुण्य कमा लेते हैं वे तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ले लेते। क्योंकि पुण्य फला अर्यंता आचार्य पुण्य स्वामी लिखती, पुण्य के फल से अर्यंत पद की प्राप्ति होती है। इसके फल से, पुण्य के फल से ही तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। ऐसा कुंद स्वामी जी ने प्रवचन सार में लिखा है। अगला पद आता है कामदेव का पद। ये कामदेव भी बहुत सुंदर तरीके से आप इस चीज को समझ लें। हमारे यहाँ पर एक स्त्रोत है, एक ही भाव स्त्रोत, बादीराज स्वामी जी ने लिखा है, और वे बादीराज स्वामी जी लिखते हैं कि भक्ति सुंदर रूपम, यदि किसी को सुंदर रूप चाहिए, कैसा रूप चाहिए, यदि किसी को सुंदर रूप चाहिए तो भक्ति करिए। जितनी आप भगवान की तल्लीनता से भक्ति करेंगे उतना अद्भुत सौंदर्य के धनी आप बन जाएंगे। इस भव में जो है वो, पर अगले भव में आप इतने सौंदर्य के धनी बनेंगे। इसका यदि आपको एग्जाम्पल समझना, उदाहरण समझना है तो आप कभी आनंद सरा का उदाहरण समझिए। आनंद सरा जिसने 30,000 वर्ष तक जंगल में व्यतीत किया। कितने हजार वर्ष? 30,000 वर्ष। और 30,000 या 3,000 ऐसा कोई प्रमाण मिलता है। इतने समय तक उन्होंने अपने शील व्रतों का पालन किया। क्या 3,000 किया ना भैया जी? 3,000 किया ना? भी होगा, सुनते जाओ, यह बात समझो, फोकस करो कि इतने समय तक एक स्त्री मात्र जंगल में रहती है और अपने शील व्रतों का पालन करती है, अपने अभक्ष को नहीं खाती है, भक्ष भोजन करती है, छना पानी पी रही है, जंगल में रहकर भी। ना माँ है, ना पिता है, ना भाई है, ना सखी है, ना सहेली है, ना कोई भी नहीं। जहाँ बियावान जंगल में रहकर भी दृढ़ता शेरों के भांति रहकर के जिसने इतने समय तक अपने धर्म को छोड़ा नहीं और भगवान की भक्ति, बस सुबह से शाम भगवान की पूजन भक्ति, न द्रव्य है, न चावल है, न बादाम है, न नारियल है, न कोई गोला है, न बादाम है, न चिटक है, न किशमिश काजू, कुछ भी नहीं है। क्या है उसके पास? क्या था उसके पास? है ना? जब कभी ऐसा अवसर आ जाए कि हमारे पास कोई द्रव्य ना हो तो उस समय आप बैठ करके अपने परिणामों से सारी चीजों का निर्माण करना और भगवान की भक्ति करना। समझ में आ रहा है? यही मत समझना कि हमने अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पूजन करते हैं हम लोग जब, तो इधर हमने चढ़ा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं और उधर अपन लोग द्रव्य को समेट रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं द्रव्य को समेट।
आप ये देखिए कि भगवान की पूजन करने में 8 अर्घ आपको समर्पित करना रहता है। आप 8 बार द्रव्य में भगवान को कितनी बार देखते हो? 8 बार श्वास वहा करने में निकाल देते हो, भगवान को देख ही नहीं रहे। हम इधर कह रहे हैं कि ये धूप अनल में कहने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग और देश न सहे। न हमारा शब्दों पर ध्यान है, न भगवान पर ध्यान है। 8 अर्घ में 60 लोगों को देख लेते हो, पर एक भी बार भगवान की तरफ नजर नहीं जाती। ये सत्य है कि गलत है? बताओ। भगवान की पूजन चल रही है कि इंसान की पूजन चल रही है, यही समझ नहीं आता है। व्यक्ति मंदिर में जा रहा है, देख रहा है इंसानों को, कौन अपना आ गया, कौन पराया है, कौन बच्चा है, कौन बच्ची है, कौन बूढ़ा है, कौन जवान है, यही चल रहा है, रामायण चल रही है। 8 अर्घ में 8 बार भगवान को नहीं देखता व्यक्ति। जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान हम आपसे कह रहे हैं। देखिए एक चीज और समझ, आपने कहा कि देव शास्त्र गुरु या अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सरस्वती जिनधाम जिनागम जिन चैत्य चैत्यलेभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम कांति स्वाहा। अब मुझे वहां पे बताइए कि आपने भगवान की जन्म जरा मृत्यु के लिए चढ़ाया है कि खुद की जन्म जरा मृत्यु के लिए चढ़ाया है? किसके लिए चढ़ाया है? खुद के लिए चढ़ाया है ना, अपने आप के लिए। तो आपने ये भाव कभी किए कि नहीं कि भगवान वास्तव में मुझे जन्म बहुत परेशान करता है, वृद्ध अवस्था मुझे परेशान करती है, मुझे मृत्यु से भय है, भगवान बार बार ये मृत्यु की पीड़ा मुझे ना आए, इसलिए मैं जन्म चढ़ा रही हूँ आपको। हमने पूजनों को रट लिया है, पूजन के अनुसार द्रव्यों को रट लिया है कि इसके लिए ये चढ़ाया जाएगा, इसके लिए ये चढ़ाया जाएगा। हमने पंक्तियां पढ़ी और जल चढ़ाया और जे धर के दे दिया, वो हो गया रामायण। ना हमने ये भावना भाई कि भगवान ये किस लिए चढ़ा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम। सोचो 2 बूंद पानी में 3 काम हो रहे हैं। कितने बूंद पानी में सुभाष भैया? 2 बूंद पानी चढ़ाओ और 3 लाभ ले जाओ, जन्म मिटाओ, जरा मिटाओ और मृत्यु से बच जाओ। सोचो आप, मतलब भगवान की भक्ति में इतनी दम है कि 2 बूंद पानी से जन्म जरा मृत्यु नाश हो जाती है। पर किसके होते हैं? कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे हैं कि अनादिकाल से व्यक्ति ने इतना जल चढ़ाया कि समुद्रों के समुद्र भर गए, फिर भी इसकी न जन्म मिटी, न जरा मिटी, न मृत्यु मिटी, कुछ नहीं मिटा है। कुछ मिटा क्या बताओ? कुछ नहीं मिटा। जन्म लगा है, मरण भी लगा है, मृत्यु भी लगी, सब लगी। पर एक बार एक वर्णी जी हुए, जिन्हें प्रसाद वर्णी, उन्होंने अपने कर्म रहस्य नाम की पुस्तक में लिखा है कि यदि आप एक बार भगवान के चित्त से दर्शन कर लोगे तो आपको दुनिया में फिर कोई कहने वाला नहीं मिलेगा कि फिर से भगवान के दर्शन को जाओ, आप खुद जाओगे। पर आप एक बार चित्त से दर्शन तो कर लो, पर हम चित्त से दर्शन भी नहीं करते। छोटी सी बात पूछ रहा हूँ प्रियांशी दीदी, आप बताना कि जितना टाइम हमें मंदिर जाने के लिए संवरने में लगता है, क्या उतना टाइम मंदिर में दर्शन करने में लगता है? तो बताओ, मंदिर के लिए तैयार होने में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम क्या हमें भगवान की आंखों से आंखें मिलाकर भगवान की छवि वितरागता को देखने में उतना टाइम लगता है कि नहीं लगता? बताओ, बोलो, कोई बताएगा क्या? ನಾವು ತಯಾರಾಗಕ್ಕೂ ಹಂಗಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಸೀದಾ ಜಳಕ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಮಡಿ ಉಟ್ಕೋತೇವಿ, ಬಸ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. हाँ, समझ रहे हो सुभाष भैया? आप ही प्रियांशी दीदी कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि वो मौन है, बिल्कुल 7 के बाद मौन उनका सामायिक। विद्या दीदी बोल रहे हैं वो तो चलिए, तो आगे समझिए बात को कि हम लोग दर्पण में अपने चेहरे को देखने में
पनीर बना दो मुश्किल। दर्पण में आवाज थोड़ा सा कैसे खाइए कच्चा, कच्चा खाइए, कच्चा खाइए, कच्चा कच्चा खाइए, थोड़ा सा चाट मसाला खाइए। अरे इसी में तवे खाइए ना, अब तक खाइए। प्रियांशी दीदी म्यूट करिए। बुलवाया कैसा बोला? प्रियांशी दीदी म्यूट कर लीजिए। हाँ बहुत अच्छा, चलिए आगे सुनेंगे कि जितना हमें दर्पण को देखना, बार बार फोन आ रहे हैं किसी के, चलिए कोई दिक्कत नहीं। दर्पण को देखने में हमें जितना इंटरेस्ट आता है, जितनी लीनता से हम लोग दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, रेणु दीदी, जितनी एकाग्रता से, जितनी चित्त लगा करके हम लोग अपने दर्पण में जितने लीनता से चेहरा देखते हैं, उतनी लीनता से एक बार भगवान का चेहरा हम देख लें तो पता चल जाएगा कि हमारा चेहरा क्या है और हमारा चरित्र क्या है, सब खुल जाए। पर जितनी लीनता एकाग्रता से एक एक बाल को यहाँ वहां संभाल के लगाने में जितना टाइम लगता है, उतना टाइम भगवान के दर्शन करने में नहीं, 2 मिनट में दर्शन किए जे नहीं करने। अरे भैया 15 मिनट यदि आपको तैयार होने में लगे थे भगवान के दर्शन करने के लिए, 15 मिनट ले दर्शन तैयार होकर आए हो, तो कम से कम 15 मिनट भगवान के दर्शन में लगा दो। पर नहीं, इतना टाइम नहीं है। संवरने के लिए, तैयार होने के लिए जितना टाइम है, पर हमें ये सोचो कि हमारी जिंदगी कैसे चल रही है, विचार करने वाली बात। चाहे कि तो हम सुख और पुण्य, बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त करना चाहते, ऐसा पुण्य हो जाए भगवान हमारे यहाँ पर हम दुकान खोले और ग्राहकों की लाइन लग जाए। क्या दुकान खोले और ग्राहकों की लाइन लग जाए, हमारे घर में भंडारे भर जाएं, पुण्य ऐसा चाहते हैं। और पुण्य की क्रियाएं कैसी करते हैं? पुण्य की क्रियाओं में यदि दम नहीं होगा तो पुण्य में भी दम नहीं होगा। जूली दीदी आप सुन रही हैं कि पुण्य की क्रियाओं में यदि दम नहीं होगा, पुण्य में भी दम नहीं होगा। इसलिए जितनी लीनता से, जितनी एकाग्रता से, जितनी भक्ति भाव से आपको यदि भैया किसी को स्ट्रेस बहुत होता है, किसी को माइग्रेन बहुत होता है, सिर दर्द बहुत होता है, आप भगवान की भक्ति पूर्वक भजनों के साथ में अच्छी एक पूजा कर लो, 15 से 20 मिनट लगाइए और पूरे लीन होकर के आप तो ताली बजा करके, कुछ बजा करके और भक्ति भाव से पूरे शरीर को रोमांचित करके 15 मिनट पूजन कर लीजिए। आपका 15 दिन में माइग्रेन खत्म ना हो जाए तो देख लें। आपको जो बहुत सिर दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है, 15 से 20 दिन पूरी एकाग्रता से बस भगवान को डूब कर लीजिए, माइग्रेन अपने आप आपका समाप्त होने लगेगा। जी उसका असर है, पर हम लोगों ने पूजा भक्ति के कोई असर नहीं समझे, हमें तो टैबलेट खाने की आदत है। तो ऐसे ही जब ये कामदेव जो बनते हैं, ये सबसे ज्यादा सुंदर शरीर के धनी होते, सबसे अधिक सुंदर धनी होते। बाहुबली प्रथम कामदेव थे और अद्भुत सौंदर्य के धनी थे। न इतना सौंदर्य चक्रवर्ती का हो, जितना सौंदर्य होता है कामदेव। और कामदेव के बारे में कहा जाता है कि जिस रास्ते से निकल जाएं, वहां की महिलाएं अपने काम छोड़ करके रोटी बनाते, भोजन बनाते, झाड़ू पोंछा करते, कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, सारे काम छोड़ करके उस कामदेव को देखने के लिए बाहर आ जाते। ऐसा सौंदर्य होता है, अद्भुत सौंदर्य होता है। आप कभी ये पांडव पुराण आदि कुछ पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण के जो पिता थे वासुदेव, उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको अपने पिता खुद बांध देते हैं सीमाओं में कि भैया बाहर मत जाना। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा महिलाएं ऐसी आकर्षित होती हैं कि मान लो कोई कुएं में पानी भर रहा है और पास में उनका बच्चा बैठा हुआ है, तो वे
अपने घड़े में रस्सी ना बांधकर अपने बच्चे के गले में रस्सी बांध करके उसको कुएं में डाल देते। ऐसा चित्त भ्रमित हो जाता है, भूल जाती क्या तो क्या करना है, ऐसा रोग होता है। उस रोग के बारे में हमारे आचार्य स्वामी जी लिखते हैं कि ऐसा रोग कैसे प्राप्त हुआ। पहली बात है जिन्हें भगवान की भक्ति, और दूसरा उपाय है बढ़िया वृत्ति। जूली दीदी म्यूट कर लीजिए। पहला क्या कारण है इसका, भगवान की भक्ति, लीनता पूर्वक, पूरी उत्साह उमंग पूर्वक, जिंदा इंसानों की तरह, पहली। दूसरी चीज है वैया वृत्ति। बाहुबली और भीम, इनकी जब कभी चारित्र उठाकर पढ़ोगे तो आचार्य कहते हैं इन लोगों ने पूर्व में जो मुनि अवस्था में थे तो ऐसी भैया वृत्ति की, ऐसी भैया वृत्ति की कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और भक्ति, ये दो चीजें जहां पर अच्छे से की जाती हैं, आप अद्भुत सौंदर्य की बनी। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के सौंदर्य की कोई तुलना नहीं थी। ऐसी ठंडी में जहां सबके शरीर काले पड़ जाते हैं, लाल पड़ जाते हैं, वहीं आचार्य विद्यासागर जी का शरीर इन ठंडियों में भी ऐसा चमचमाता था, कोई सानी नहीं थी उनकी। ऐसा अद्भुत शरीर, ऐसा सौंदर्य कहां से प्राप्त हुआ था। आप किसी भी एंगल में उनका फोटो खींच लो, अद्भुत आता था। ऐसा बना के खिंचवाना नहीं पड़ता, अपन तो मुंह बना करके पहले बालों को संभाल लो, पहले आखिरी पाउडर लगा लो, काजल लगा लो, ऐसा लगा लो, वैसा लगा लो, फिर ऐसे खड़े होंगे, वैसे खड़े होंगे, आड़े होंगे, टेढ़े होंगे, एक पांव करे, दो उंगलियां दिखा रहा, तीन निकाला, कोई दांत निकाल रहा है, कुछ निकाल रहा है। उनके लिए कोई नहीं, जैसे भी एंगल में जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी है, उस एंगल में खींचो, एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। ये है भक्ति। आचार्य श्री रामदेव भक्ति करते थे, गिरियापद भक्ति, नंदीश्वर भक्ति, ये भक्तियां उनकी चलती रहती। स्वयं स्तोत्र 3 बार पढ़ते थे दिन में, 3 बार नंदीश्वर भक्ति पढ़ते थे। ऐसी अद्भुत चीजें थी, तब उसके परिणाम से ही मिला। तो हमें कामदेव कैसे बनते हैं, भैया वृत्ति से और भगवान की भक्ति से। ये पूर्व में महान मुनि होते हैं, ये भी पूर्व में महान मुनि होते हैं, और महान मुनि होने के बाद ये तपस्या के परिणाम से आगे चलकर स्वर्ग जाते हैं, फिर स्वर्ग से आकर के यहाँ पर चक्रवर्ती और कामदेव बनते हैं। राइट, समझ में आ गया। अब चलते हैं, अगला पद जो होता है नारायण का। अब नारायण कैसे बनते हैं, इसके लिए मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, सभी लोग सुनेंगे ध्यान से। एक मुनि महाराज थे, जो हरिवंश पुराण में अपना उदाहरण आता है। वे मुनि महाराज का नियम था कि 1 महीने तक उपवास करेंगे, फिर आहार करने आएंगे, फिर 1 महीने उपवास करेंगे, फिर आहार करने आएंगे, फिर 1 महीने उपवास करेंगे, फिर एक आहार करने आएंगे। मतलब 1 महीने उपवास के बाद आहार ग्रहण करते। वो मुनि महाराज 1 महीने के बाद आहार ग्रहण करने आए, और जब आहार ग्रहण करने आए तो वहां के राजा को ज्ञात हुआ कि तपस्वी साधु है, महान और श्रेष्ठ साधु है, इनका आहार तो मैं ही कराऊंगा। और सारे नगर में उस राजा ने अनाउंस कर दिया, सूचना पहुंचा दी कि कोई भी चौका न लगाए, मुनि महाराज को ना पड़ रहा है, मैं पड़ जाऊंगा। और राजा पड़गाने के लिए खड़ा हो गया, और मुनि महाराज नगर में आए, प्रवेश हुआ। जैसे ही पड़गाने का समय था, मुनि महाराज का आना था, उसी समय राजा को सूचना मिली कि नगर का हाथी पागल हो गया है, और हाथी पागल होने के कारण से काफी उद्दंड कार्य कर रहा है, नगर को तहस नहस कर किए जा रहा है। राजा जाकर के उसके पकड़े संभाले। राजा उस हाथी को पकड़ने के लिए चला गया, इधर मुनि महाराज आहार के लिए आए, पूरे नगर में घूमे। जब कोई चौका कोई पड़गान नहीं हुआ तो मुनि महाराज ने समता पूर्वक पुनः जाकर के 1 महीने का उपवास फिर कर लिया।
क्योंकि उनका नियम था कि एक दिन हार उठेंगे, यदि हार मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर एक महीने का उपवास। मनीषा दीदी सुन रही हैं आप? कितने महीने का उपवास? फिर एक महीने को उपवास लेके बैठे। अब एक महीने के बाद पुनः हार पर उठे, फिर से हार पर उठे तो फिर राजा ने अनाउंस कर दिया कि कोई भी पड़ जाएगा नहीं, मैं पड़ जाऊंगा, श्रेष्ठ साधु, महान साधु। पिछली बार और सबने नहीं लगाया चौका, राजा ने चौका लगाया, पड़गान करने के लिए तैयार हुआ, खड़ा हुआ ही था। एक मुनि महाराज का आना हुआ, राजा के पास सूचना आई कि आपके गृह में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है, अब आप सूतक लग गई है, आप पड़गा नहीं सकते। राजा ने पड़गाया नहीं, नगर में पड़गाने कोई था नहीं, क्योंकि पहले से ही घोषणा कर दी गई थी। मुनि महाराज पुनः जा करके भ्रमण करके पुनः जंगल में समता पूर्वक जाते हैं, उपवास कर लेते हैं। एक महीने बाद पुनः मुनि महाराज आहार के लिए आते हैं, और आहार के लिए आए, पुनः राजा ने सूचना कर दी कोई नहीं पड़ जाएगा, मैं पड़ जाऊंगा। और राजा पड़गाने खड़ा हुआ, मुनि महाराज का आना हुआ। इतने में एक सूचना आई कि आपके उद्यान में बहुत आग लग चुकी है, जिसके कारण से अनेक जीव मारे जा रहे हैं, आप उसको चलिए बुझाने की। राजा उसको बुझाने गया, तब तक मुनि महाराज आए, देखा सब पड़गान करने हुआ, और वापिस मुनि महाराज जाते जाते चौराहे से निकल रहे थे मुनि महाराज। वहीं पर कुछ लोग चर्चा करते हैं, और चर्चा ये कर रहे थे कि यहाँ का राजा कितना दुष्ट है, जैसे महामुनि राज को ना तो खुद पड़ जाता है, ना हम लोगों को पढ़ना नहीं देता। इतने शब्द मुनि महाराज के कानों में पड़ गए, ये आपस में चर्चा कर रहे हैं कि राजा ने पढ़ना नहीं दे। और महाराज जी को वहां पर थोड़ा सा एकदम क्रोध टाइप का मान लीजिए आ गया, और मुनि महाराज ने वहां पर एक निदान बंद कर लिया, कमल लिया। निदान बंद को समझ लें कि मुनि महाराज ने निदान कर लिया कि जैसे इस राजा ने मुझे बिना खाए पिए तड़पाया है, यदि मैं पुण्य के प्रताप से कुछ बनूं तो इस राजा का ही पुत्र बनूं, और मैं भी इसको इसी प्रकार से करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ। ऐसा मुनि महाराज के अंदर एक संकल्प हो गया, इसको कहते हैं निदान बंद। अपनी तपस्या, अपनी भक्ति, अपनी आराधना, अपनी साधना के फल में पूर्व भाव के लिए कुछ इच्छा कर लेना, कुछ मांग लेना, इसको कहते हैं निदान बंद। लिख लीजिए, निदान किसे कहते हैं? अपनी तपस्या, अपनी भक्ति के फल में पूर्व भाव के लिए कुछ मांग लेना, संसार की कोई वस्तु मांग लेना। मैं राजा बन जाऊं, मैं महाराजा बन जाऊं, चक्रवर्ती बन जाऊं, कुछ बन जाऊं, ऐसा कुछ भी मांग लेना, ये कहलाता है निदान बंद। निदान 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, माया, मिथ्या और निदान। ये 3 चीजें 3 शल्य कहलाती हैं। कौन बोला? तो ये समझिए, अब इसमें निदान के बारे में समझ रहे हैं। ये निदान बंद कर लिया राजा। भैया कैसा फिर किसका 3 प्रकार है? अब मैं बता रहा हूँ, अभी कहानी पूरी हो जाने दो। जैसे ही वो मुनि महाराज को वो समाधि हुई, तो उसी राजा के घर में पुत्र बनकर उत्पन्न हुए। समझ में आ रहा है? उसी राजा के, किस राजा के? जिस राजा के कारण से मुनि महाराज को आहार नहीं मिल पा रहा था, उसी के घर में और उत्पन्न हुए। जैसे उत्पन्न हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, राजपद पर आए, राजकुमार से राजा बन गए। और उस राजा ने राजा बनते ही अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया। कटघरे मतलब कारागृह, यानी कि जो अपन क्या बोलते हैं उसको,
उस कारागृह में बिल्कुल जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहता है उस स्थान पर जाकर बंद कर दिया। और कहते हैं कि जब भी राजसभा को संभालने जाता, राजगद्दी पे बैठने जाता तो अपने पिता को एक लात मार के आता डेली और फिर आकर के राजगद्दी पर बैठता। और ऐसा उदाहरण आपको मिलेगा, ये कंस था। कौन था? कंस। नाम सुना है आप लोगों ने कंस का? है ना, श्री कृष्ण आदि की लीला में आपने सुना होगा कंस। ये कंस की घटना है। और कंस के पिता का नाम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो महाराजा उग्रसेन। उग्रसेन, राइट, एकदम सही। तो वो उग्रसेन को उसने जेल में डाला और तड़पा तड़पा कर भूखा रखा काफी समय तक और इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त कराया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ही जो नारायण बनते हैं वे नारायण भी ऐसे निदान बंद करके बनते हैं। पूर्व में कोई मुनि होते हैं और मुनि की तपस्या करते हैं, बहुत उत्कृष्ट तपस्याएं करते हैं और किसी का वैभव देख करके, जैसे मान लो धर्मेंद्र आदि का वैभव, कभी पंच कल्याणक में कोई धर्मेंद्र अपने वैभव के साथ आया भगवान के दर्शन करने, उस धर्मेंद्र आदि के वैभव को देख करके निदान कर लेते हम भी ऐसे धनाढ्य व्यक्ति बन जाए। ऐसे हमारे पीछे भी लोग आगे पीछे घूम रहे हो, इतना वैभव, इतनी विभूति, इतनी रानी, सब कुछ आदि आदि, तो इन निदान ऐसे प्रति नारायण बनते। ये दोनों की एक ही लीला है। बस विशेषता इतनी है कि प्रति नारायण बड़े होते हैं और नारायण छोटे होते हैं। ठीक है। प्रति नारायण का जन्म पहले हो जाता है और ये 3 खंड के आधिपति होते हैं। चक्रवर्ती कितने खंड के अधिपति थे? 6 खंड के। और ये कितने खंड के होते हैं? 3 खंड, एक आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड। ऐसे 3 खंडों के अधिपति होते हैं। तीन खंडों का भोग भोगता है। उसके बाद नारायण का जन्म होता है। नारायण बड़े होते हैं। फिर नारायण और प्रति नारायण में युद्ध होता है। युद्ध में प्रति नारायण को नारायण हरा देता है। फिर प्रति नारायण का सारा 3 खंड का वैभव नारायण को प्राप्त हो जाता है और कुछ समय तक फिर उसका उपभोग नारायण करते हैं। ऐसा ये पूरा का पूरा सिस्टमेटिक ढंग से चलता रहता है। दोनों मर करके नरक जाते हैं। नारायण भी मरकर नरक जाता है, प्रति नारायण भी मरकर नरक जाते हैं। ऐसा इनका पूरा जीवन काल चलता रहता है और अंत में इनका दुर्गति हो जाती है। ये अपने पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए नरक चले जाते हैं। और नियोग भी ऐसा रहता है कि इनकी मति वैसी होती ही है जिसके परिणाम स्वरूप इनको नरक में जाना पड़ता है। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो 5 मिनट पूछने, तो उसके पश्चात। भैया जी, तीर्थंकर भी निदान बंद करते हैं क्या? नहीं, तीर्थंकर निदान बंद नहीं करते। नारायण, प्रति नारायण, रुद्र, निदान बंद से, नारायण प्रति नारायण का तो नियम है कि वे निदान बंद से ही होते हैं। बाकी तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, बलदेव और रुद्र, इनका कोई नियम नहीं। ये लोग निदान से नहीं होते। कोई और जिज्ञासा हो पटाख से पूछें। महाराज से तो उनने निदान बंद किया तो उनका सम्यक दर्शन छूट गया, मतलब है ना, इसलिए वो फिर वापस मनुष्य बने। सम्यक दर्शन बंद छूट जाता है। निदान बंद करने से सम्यक दर्शन छूट जाता है और आपका पुण्य बहुत कमजोर पड़ जाता है। कुछ वैभव विभूति तो मिल जाती है और वह नरक में ले जाने वाला वैभव विभूति होती है। वो धन संपदा हमारी मति को भ्रष्ट करती है और वो मति के कारण से पाप बंद होता है। पाप बंद से हमें दुर्गति प्राप्त होती है। चलिए, नारायण बड़े होते हैं और प्रति नारायण छोटे होते हैं। नहीं, प्रति नारायण बड़े होते हैं, नारायण छोटे होते हैं। हाँ जूली दीदी।
भैया जी आपने निदान 3 प्रकार के बताए थे, कौन कौन से हैं? निदान वैसे तो शल्य कहलाती है। शल्य 3 प्रकार की होती है, माया, मिथ्या और निदान। फिर निदान 2 प्रकार की होती है, प्रशस्त निदान, एक अप्रशस्त निदान। भैया जी प्रशस्त निदान कर सकते हैं क्या कोई? प्रशस्त निदान का अर्थ ये होता है कि भगवान आगे चल करके हमको चतुर्थ काल मिल जाए, तीर्थंकरों का समोषण मिल जाए, उत्तम सेनन मिल जाए, जिसके फल से हम लोग शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त कर लें, ऐसी उत्तम भावना निदान, प्रशस्त निदान। अपन लोग कहते हैं ना, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि में बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, उत्तम गति की प्राप्ति हो, ये सब प्रशस्त निदान में ही आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं, कोई किसी का नहीं है। अब 2 मिनट में 5 मिनट में सुरभि दीदी आप रिजल्ट ओपन कर दीजिए। भैया जी सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड ही बताना है ना? हाँ फर्स्ट नंबर पे है अस्मिता दीदी। सबने अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं सभी लोग और अच्छे नंबर भी आए हैं। और बस एक एक दो नंबर का ही डिफरेंट है सभी में। सेकंड नंबर पर है शीतल दीदी हमारी, उनके लिए जोरदार तालियां। थर्ड नंबर पर है रत्ना दीदी हमारी। देखिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। कल का हुआ रिजल्ट है? हाँ ये अपना 22 दिसंबर को हुआ था, संडे को रिजल्ट, वो सॉरी एग्जाम हुआ था। 2 एग्जाम हुए थे आपके, एक हुआ था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और एक हुआ था रिटर्न। कल हुआ था उसका रिजल्ट? नहीं, ये पहले हुआ था हमारा, संडे को हुआ था, जो अपना जो आगे जो पहले संडे था उसको हुआ था। उसके बिना से ही हमारे तीनों। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को, ऐसे ही अच्छे से मेहनत करिए सभी। और सभी लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और नोट्स बना कर रखें। अगला पेपर कल फिर से आपका होगा। आपने नोट्स के लिए बोला था फोटो क्लिक करके भेजने के लिए, पर अभी तो किसी ने भेजे भी नहीं नोट्स। दिव्या दीदी जुड़ी हैं कि दिव्या दीदी ने बहुत सुंदर नोट्स बनाए, बहुत सुंदर। मुझे एक वीडियो भेजी उन्होंने, वीडियो नहीं क्लिक PDF भेजा है, बहुत सुंदर तरीके से बनाया है। और ये सारे कार्यक्रम में हमारे सुभाष भैया और सुरभि दीदी का बहुत हाथ रहता है, इनके लिए भी 2000 हो जाएंगे। और भैया जी आज का नियम दे दीजिए सभी को। नियम देना है, कल सभी ने हैंड रेज किए थे कि हाँ नियम के लिए सभी तैयार हैं। बिल्कुल वो भी देना है। तो नियम में ऐसा है कि कम से कम कल आप 1 घंटे का मौन रहने का प्रयास करना, अनुकूलता सबकी, जब भी आपकी अनुकूलता रहे लगातार 1 घंटा मौन रहना। मौन का अर्थ गूंगे मत बनना। गूंगा मतलब इशारा कर करके जो बोलते हैं ना, उसको कहते हैं गूंगापन। मौन मतलब मौन, अपने कार्य को करना, अपनी पढ़ाई करना, अपना स्वाध्याय करना या अपने जो भी कार्य है वो करते रहना, ऐसे करके प्रयास करना। बट मोबाइल का यूज नहीं करना है। मोबाइल में जैसे कोई अच्छी धार्मिक चीजें हैं या नोट्स? नहीं भैया जी, महाराज जी भी मना करते हैं। जैसे कि अगर आपने मौन लिया है 1 घंटे का, जो भी आपका मौन है, उसमें आपको टीवी और मोबाइल का यूज नहीं करना है। अगर हो सके तो, आपको अगर सही लगे तो। भैया जी विषय कषायों के लिए अगर हमने मौन किया है तो उस मौन का यूज ही नहीं है। हाँ, ये भी नहीं करना, किसी को बता के भी नहीं, अपने कल्याण के लिए अपन को करना है। और उसके साथ साथ में सभी लोग कल की तैयारी रखें। अपन को ये मत देखना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहा है, ये देखोगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें अपने कार्य के लिए हमेशा जागृत बने रहना है। ये सोचना है कि हमें किसी को हरा के आगे नहीं आना है, हमें खुद अपने प्रयास के माध्यम से आगे आना है। हमारा कोई भी सदस्य आगे आता है, कोई भी विजेता बनता है, कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है, हमें उतनी खुशी होना चाहिए जैसे हमारे परिवार की व्यक्ति
आगे बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही हम लोगों को अच्छा प्रयास करते रहना है और आगे आना है इस कार्य के लिए। सभी लोग कल के पेपर के लिए भैया जी प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न दीदी गूगल फॉर्म पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं और कुछ 2-5 प्रश्न आते हैं जो करना रहता है। 1 घंटे का टाइम रहता है, आप आराम से कर सकते हैं। सभी लोग डरे नहीं, जो डरेगा वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जैसा बने वैसा करो। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको फांसी की सजा दे दी जाएगी यदि आप ठीक नहीं रहेंगे। आप आगे आए, थोड़ा थोड़ा करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, है ना। वे लोग जो रास्ते पर चलते नहीं है वे कभी मंजिल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और जो रास्ते पर चले हुए वो आज नहीं तो कल कभी न कभी मंजिल प्राप्त जरूर करेंगे। इसलिए हमें आगे बढ़ना है। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। सभी हाथ जोड़े। भैया जी मुझे एक बात कहनी थी। ये आप जो पेपर लेते हो ये अगर सैटरडे को लें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं संडे को नहीं दे पाती पेपर। अब वो दीदी क्या रहता है, सबके अनुकूलता से थोड़ा देखते हैं, जैसा भी रहेगा आगे हम लोग विचार कर लेंगे और जो भी रहेगा। एक्चुअली सैटरडे को भी अधिकतर सब लोग आते हैं, तो मतलब सैटरडे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि संडे को मतलब बाहर वगैरह जाना होता है, कभी कहीं कुछ रहता है, तो मतलब हो नहीं पाता। तो सब देख लेंगे, सबकी क्या राय रहेगी। आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो शनिवार को चाहते हैं एड्रेस करके दे देंगे कि सैटरडे को रहे तो? हाँ, एक हैंड रेस हुआ है, 2 हुई हैं। और रश्मि दीदी का भी यही रहा है। चलो 3-4 लोग। हाँ जी, आवा दीदी ने भी उठा दिया है, काफी लोगों ने उठाया है। चलिए प्रयास करेंगे कि अपन लोग आके संडे सैटरडे को। संडे वाले कितने लोग हैं, थोड़ा सा हैंड नीचे करके संडे वाले उठाएंगे, सैटरडे वाले नीचे कर लेंगे। भैया जी कभी भी ले लीजिए, हम दोनों के लिए तैयार हैं। हाँ, हम भी दोनों दिन के लिए तैयार है। हम भी तैयार है दोनों दिन के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तैयार हूँ दोनों दिन। जी जी, बहुत सुंदर, सबको बहुत बहुत अच्छा है। समेत भैया आपकी उपस्थिति कल नहीं रही है? भैया जी हमारे यहाँ पंचकल्याण था तो मैं वही था पार्टी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए सभी लोग कल के लिए जुड़े रहें और जो भी कल का पेपर आएगा उसके लिए आपको सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। कितने बजे से आएगा भैया जी पेपर? कितने बजे से पेपर? पेपर होता है 8 बजे से चालू होगा, 8:45-9-10 तक चलता है। लाइट में महाराज कितनी दी है नेट आप खोलेंगे, ओपन करेंगे तो आपको सारा पेपर खुल जाएगा, उस पर आप देख सकते। भैया जी 7 से 9 हमारे यहाँ क्लास होती है, 8 बजे मुझे पढ़ाना होता है, तो वो तो 8 बजे तो पॉसिबल है ही नहीं संडे को। तो चलो देखते हैं जैसा भी रहेगा, आप करते हैं बात करते हैं, हम लोग टीम के लोग चर्चा करते हैं आपस में, जो भी रहेगा तो बता देंगे। और बहुत सारे लोगों ने जो पाठशाला के लिए अपने 2-3 और नाम आए हमारे पास। एक हमारी स्मिता दीदी, जो क्या नाम है, अस्मिता दीदी, उन्होंने भी पाठशाला के हर महीने बच्चों के गिफ्ट के लिए 200 रुपए की राशि बोली है। और एक हमारी शीतल दीदी ने भी बोली है, और रत्ना दीदी ने भी बोला है। रत्ना दीदी ने कितना? आज ही बोला था उन्होंने 100 रुपए। 100 रुपए उनकी भी तरफ से हर महीने के लिए बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। और संडे के दिन, संडे मतलब कि 1 तारीख को बच्चों के विशेष प्रोग्राम रखे गए हैं। क्या रखे जा रहे हैं वो आपको हम सूचित कर देंगे, ग्रुप में आपको जानकारियां सारी मिल जाएंगी टीम के माध्यम से। आज मीटिंग के माध्यम से जो भी निर्णय उनको बता दिया जाएगा। तो बच्चों को सबको तैयार करके रखें, काफी उनको भी अच्छे गिफ्ट और आयोजन भी आपको प्राप्त कराए जाएंगे। भैया ये 2-3 महीने का एक साथ दे सकते हैं क्या? हाँ दीदी दे सकते हैं, आपको मैंने एक मैसेज भेजा दीदी, आप देखना। शिखा दीदी, शिक्षा जी जी जी, आपको मैंने एक मैसेज भेजा, आप देख लीजिएगा। अभी मैंने देखा नहीं, देखती हूँ।
हाथों को जोड़ लेंगे, सभी जन वाणी स्तुति कर लेंगे। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधानि त्वां वैद्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वैद्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वैद्यमानस्य ममास्तु। द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। नौवार नमोकार मंत्र स्मरण कर लेने से रेणु दीदी आप जुड़े रहना थोड़ी देर और कुछ चर्चा करेंगे। भैया जी को ना सभी को जय जय। वंदना वंदना सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। हाँ सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। वंदना भैया जी सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी क्वेश्चन था, बोलिए। जो आपने भी वो बताया था कि वो मुनि महाराज को आहार नहीं मिलने से उन्होंने मन में वो तो कोई दोष नहीं था, तो उसमें क्या ऐसा था कि राजा को फिर इतनी तकलीफ सहनी पड़ी बाद में? हाँ किसी न किसी निमित्त के परिणाम से ऐसा रहा होगा, है ना। और जरूरी नहीं है कि राजा का पाप का उदय हो और उस पुत्र के कारण से उसको ऐसा फल भोगना पड़ा। और तो उसने समता भाव धारण किए हैं, तो आगे तक उनकी गति अच्छी हुई होगी। कहीं ना कहीं निमित्त तो कुछ बने रहते हैं आपस में, उसके कारण ऐसा योग सहयोग बन जाता है कि राजा का योग बना और उनका भी ऐसा परिणाम हो गया, तो कुछ ना कुछ पूर्व का भी योग सहयोग बना रहता है। वंदना सभी को जय जय। चलिए भैया जी वंदना भैया जी। जी बोलिए। भैया जी वो हमारे यहाँ विशाल सागर जी महाराज है ना, तो यहाँ पे कल्पद्रुम ये चल रहा है, विधान चल रहा है और विश्व शांति यज्ञ, तो कल का पेपर हम नहीं दे पा रहे। अच्छा चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कश्मीरी की आपके पेपर में एक्टिव नहीं रहती है, मतलब देती नहीं है, क्या बात है? मैंने दिया है ना। नहीं रश्मि दीदी से कह रहा हूँ, रश्मि दीदी। भैया जी वो एक्चुअली संडे को टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। तो वो पूरे दिन बाहर तो फिर टाइम ही नहीं मिलता। फिर वो क्लास तो चालू करके अगर थोड़ी देर के लिए आती हूँ तो चालू करके छोड़ देती हूँ, वो नहीं रहता नहीं है एक्चुअली टाइम, इसीलिए। सैटरडे का आप बोलोगे तो मैं मतलब देने के लिए तैयार हूँ, इसीलिए वो कल संडे का जो पेपर था कुछ जन्म कल्याणक वगैरह का, कल का था या परसों का था, 25 का था शायद, 26 को था, 26। हाँ एक्चुअली वो दूसरी क्लासेस चालू थी तो उस वजह से वो भी नहीं कर पाई मैं, मेरी और दूसरी क्लासेस भी चालू रहती है तो। ठीक है ना, कोई तो इष्टोपदेश की भी स्वाध्याय चल रहा है मेरा। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। रेणु दीदी आपको आज का मतलब आज क्लास नहीं है क्या? 9 से क्लास रहती है? नहीं भैया जी थी उधर में क्लास, मैं इसलिए बीच में लीव कर गई थी जिनवाणी करके, लेकिन आज उधर क्लास नहीं है तो फिर मैं वापस इधर जुड़ गई। नहीं तो एक और क्लास चलती है हम लोग की 9 से 9 तक की। नहीं 9 बजे तो हमारे यहाँ डेली क्लास होती है भैया जी, 3 दिन तत्वासूत्र और 3 दिन छह डाला।
अच्छा 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 जी, बहुत बच्चों की 6 ढाला 7 बजे मैं पढ़ा रही हूँ, फिर वो 7 से 8 हुआ बच्चों का हो जाता है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो संरक्षिका होने के नाते एवरी क्लास अटेंड करनी पड़ती है भैया जी। बिल्कुल 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 जरूरी है ना उसे। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। भैया जी हम फोन पे बात करते हैं फिर। भैया जी कुछ पूछना हो तो आपका फोन नंबर पता नहीं चल रहा है मुझे।